अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिफरेंट टर्म्स को देखना है जो हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए यूज़ करते हैं या सेल बायोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोसोल और बाज़ औक़ात हम साइटोजेल का वर्ड भी यूज़ करते हैं। हम इन पांचों टर्म्स को भी देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर सेल की मेम्ब्रेन को छोड़ के या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्म आ जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस आ जाता है, ये क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर सारे वो कंपोनेंट्स जो सेल को लिविंग बना रहे होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट होता है उसके लिए हम प्रोटोप्लाज्म का वर्ड यूज़ करते हैं। तो या फिर हम इसको स्पेसिफिकली बोलें, लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म और इसके दो मेन कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल की सारी ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, ठीक है। सेल के सारे स्ट्रक्चर्स, सारी ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं और न्यूक्लियस, ठीक है। इन दोनों को मिलाओ तो फिर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म, या इन दोनों को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सेल का लिविंग पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे, उन सबको हम क्या कह रहे होते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अभी दूसरा पार्ट है, दूसरी टर्म है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म हम सेल के सारे लिविंग पार्ट को कह रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के लिए हम प्रोटोप्लाज्म का वर्ड यूज़ करते हैं। और ये साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, ठीक है। न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितना भी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है या बाकी जो भी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है और ये, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये रीजन है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके दरमियान जो सारा का सारा रीजन आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के दो मेन कंपोनेंट हैं, एक होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो फ्लूइड होता है, जो ग्राउंड सब्सटेंस होती है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं या फिर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पड़ी होती हैं। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। और इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं, सेल के सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं न्यूक्लियस को छोड़ के। तो ये दो मेन कंपोनेंट हैं साइटोप्लाज्म के, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। यहाँ पे जो हमने साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को बोला है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म को बोल रहे होते हैं, तो न्यूक्लियस की जगह आप न्यूक्लियोप्लाज्म भी लिखते हैं तो भी ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी क्या है? पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का। और ये बेसिकली ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो सारा फ्लूइड या जो सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस,
जिसके अंदर डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है, वो सारा इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स, साइटोसोल और साइटोजेल। तो सबसे पहले ये जो साइटोसोल होता है, ये हम कह रहे होते हैं जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, जो ग्राउंड सब्सटेंस होती है, यानी इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस पड़ी हुई होती हैं, और इसी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को हम साइटोसोल भी कह रहे होते हैं। इसी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को हम साइटोसोल भी कह रहे होते हैं, यानी ये साइटोसोल फ्लूइड है और ये साइटोप्लाज्म का पार्ट है। ऑर्गेनेलिस को छोड़ के, ऑर्गेनेलिस के अलावा बाकी जो पीछे फ्लूइड बच जाता है, अगर हम ऑर्गेनेलिस को सेल से रिमूव करें तो बाकी जो पीछे फ्लूइड रह जाता है, ठीक है, उस फ्लूइड के लिए हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं, या उसके लिए हम साइटोसोल का वर्ड भी यूज़ करते हैं। अब ये जो साइटोसोल होता है ये दो तरह का हो सकता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये साइटोसोल थोड़ा विस्कस होता है, थोड़ा सेमी सॉलिड होता है। तो ये किनारों पे, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के पास ये जो साइटोसोल होता है, ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, वो थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, और यहाँ पे हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं जेल का। और जो सेंट्रल पार्ट होता है साइटोसोल का, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, वो लिक्विड होता है, और उसके लिए हम सोल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये सोल और जेल साइटोसोल के ही पार्ट हैं। इसके बाद जो जेल होता है वो थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, सोल थोड़ा लिक्विड होता है, और ये टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और वो टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके बाद इस साइटोसोल के अंदर बहुत सारी सब्सटेंसेस डिज़ॉल्व हुई होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी सब्सटेंसेस डिज़ॉल्व हुई होती हैं, और वो डिज़ॉल्व होकर दो तरह के सोल्यूशन बनाती हैं, एक ट्रू सोल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन। वो सब्सटेंसेस जो कम्प्लीटली साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल बेसिकली लिक्विड होता है और इसके अंदर 90% वाटर होता है, वो सब्सटेंसेस जो कम्प्लीटली इस वाटर के अंदर या इस साइटोसोल के अंदर डिज़ॉल्व होती हैं, वो ट्रू सोल्यूशन बनाती है। और ये ट्रू सोल्यूशन जो सोल वाला पार्ट होता है, जेल वाला पार्ट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट किसी भी जगह प्रेजेंट हो सकती हैं, सोल वाले पार्ट में भी और जेल वाले पार्ट में भी। लेकिन जो दूसरा है कोलाइडल सोल्यूशन, बहुत सारी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो डिज़ॉल्व नहीं होती वाटर के अंदर, वो इसी तरह से वाटर के अंदर ऐसे डिस्पर्स हुई होती हैं। बहुत सारी लार्जर सब्सटेंसेस, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वो इस तरह से वाटर के अंदर डिस्पर्स हुई होती हैं और वो एक कोलाइडल सोल्यूशन बनाती हैं। और ये जो सोल और जेल नेचर होती है वो इसी कोलाइडल सोल्यूशन की वजह से होती है। सोल और जेल नेचर इसी कोलाइडल सोल्यूशन की वजह से होती है। तो जेल वाले पार्ट में ये कोलाइडल सोल्यूशन ज़्यादा होता है और सोल वाले पार्ट में ये कोलाइडल सोल्यूशन कम होता है। इसी वजह से सोल वाला पार्ट लिक्विड होता है और जेल वाला पार्ट थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, क्योंकि वहाँ पे ये कोलाइडल सोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये सोल और जेल साइटोसोल के या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के ही पार्ट हैं। या ये जो जेल होती है इसके लिए हम साइटोजेल का वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो साइटोजेल पेरिफेरल पार्ट होता है। समटाइम हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो साइटोसोल का वर्ड है वो हम इस सोल के लिए यूज़ करते हैं, और जो साइटोजेल का वर्ड है वो हम इस जेल के लिए यूज़ करते हैं। तो साइटोसोल और साइटोजेल हम डिफ्रेंशिएशन के लिए बोलते हैं। समटाइम जब ये बोला जाता है कि साइटोप्लाज्म के दो मेन रीजन हैं, एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसे हम क्या कह देते हैं, साइटोजेल, और जो अंदर वाला रीजन होता है, जो मेन रीजन होता है साइटोप्लाज्म का, वो होता है साइटोसोल। तो ये जस्ट डिफ्रेंशिएशन के लिए साइटोसोल या साइटोजेल का वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड सब्सटेंस होती है, उसी के लिए हम साइटोसोल का वर्ड यूज़ करते हैं। और ये साइटोसोल या तो जेल फॉर्म में होती है या तो सोल फॉर्म में हो सकती है।
ठीक है, तो इस जेल और सोल के लिए हम साइटोसोल और साइटोजेल कवर्ड जस्ट डिफ्रेंशिएशन के लिए दो रीजन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए समटाइम बोलते हैं। तो ये हो गए डिफरेंट टर्म्स जो हम साइटोप्लाज्म को पढ़ते हुए यूज़ करते हैं।